Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Possessed. I'm Shweta. So here I am with a new video on electricity and magnetism. Today's topic is electric field potential due to various charge distribution, that is due to wire, ring, disc, shell and sphere. ठीक है, तो इन सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. तो जो हम लाइन चार्ज की बात कर रहे हैं, लाइन चार्ज का अनदर नेम यहाँ पे वायर भी है. ठीक है, अबाउट अ वायर जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि हम वायर पे अगर कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो उसके अबाउट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा. सो फॉर दैट हमने यहाँ पे कंसिडर किया एक लाइन चार्ज लाइंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. जो लाइन चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है उस पर. तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है, दैट इज़ लाइंग ऑन द वाई एक्सिस. तो हमने जो है यहाँ पे इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अबाउट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है. हेयर इज़ अ चार्ज एलिमेंट डी एक्स, जिसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो है एक्स. सो लोकेशन जो है चार्ज एलिमेंट की वो क्या हो जाएगी, x00, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0 y0. तो बिकॉज यहाँ पे एक लाइन चार्ज है जिसके अबाउट जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज़ देयर, सो चार्ज ऑन द एलिमेंट dx क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx. जो लैम्डा है यहाँ पे दैट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट विल बी, जो ये हमने चार्ज एलिमेंट लिया था स्मॉल चार्ज एलिमेंट ऑन द वायर dx, जो हमने चार्ज एलिमेंट लिया उसके कारण जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. सो फार्मूला हमें पता है पोटेंशियल का, V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r. तो Q जो यहाँ पे जो चार्ज एलिमेंट है उस पर चार्ज कितना है, लैम्डा dx, तो Q की जगह पे आ गया यहाँ पे लैम्डा dx. और Q अपॉन R होता है, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. तो डिस्टेंस अगर हमें पता ही था कि ये जो OX है वो दैट इज़ मेजरमेंट उसकी X है, एंड जो OY है दैट इज़ Y. तो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द चार्ज एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y². ठीक है, सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है लगा के जो हमें डिस्टेंस मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y². सो जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट हमने लिया था dx, उसके कारण जो हमें स्मॉल पोटेंशियल मिली dv वो आ गई इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y². तो अब अगर हमें ड्यू टू दिस होल चार्ज एलिमेंट जो है हमारे पास, ड्यू टू दिस होल लाइन चार्ज जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम द लिमिट्स x इज इक्वल टू -a टू x इज इक्वल टू -b. सो लिमिट्स क्या आ गई, -a टू b. सो जो स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² था उसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल कुछ मैथमेटिक्स यूज़ की है. वो क्या है, यहाँ पे देखो x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया y tan थीटा, एंड तो जब अगर x y tan थीटा है तो dx क्या हो जाएगा, मतलब उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, y एज सच y ही रहेगा. tan थीटा की डिफ्रेंसिएशन क्या आ गई, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा. ठीक है, तो v इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से थी, -a टू b 1/4πε0 लैम्डा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y². तो यहाँ पे अब हम dx एंड y की वैल्यू, जो x की वैल्यू सबको पुट कर देंगे. ठीक है, तो dx की जगह यहाँ पे हमने लिख दिया y सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे y² एज सच y² ही रहा, x की जगह पे आ गया y² tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो 1/4πε0 लैम्डा -a टू b लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन y सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा. डिनोमिनेटर में हमने जो क्या किया, y कॉमन ले लिया, जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आया y² तो y रह गया, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या रहा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड जब वो स्क्वायर रूट के बाहर आया तो आ गया सीकेंट थीटा. तो इस तरीके से y सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन y सीकेंट थीटा है. तो यहाँ पे मैंने स्टेप मिस कर दिया बिकॉज ईजी सा ही था यहाँ पे. सो
यहाँ पे सिर्फ रह गया y से y कैंसिल, सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो है सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉगरिदम ऑफ टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो अब हमने यहाँ पे तो कुछ सब्सटीट्यूशंस की थी, ये तो सारी टर्म्स एक्स एंड वाई की फॉर्म में थी, हम इसको टैन थीटा एंड सीकेंट थीटा में लेके आए, तो अब वापस जो है अब इसको आप एक्स एंड वाई की फॉर्म में ले आओ। तो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन टैन थीटा आ गया एक्स अपॉन वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, -a to b, तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई कॉमन ले लिया। सो अल्टीमेटली जो है आपके पास जो आंसर आया दैट इज़ v इज़ इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 1 अपॉन वाई b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन -a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे भी मैंने आपको वही बात बोली थी एंड सेम थिंग अप्लाइज हेयर ऑल्सो, बिकॉज अगर आपका एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, तो आपको जो है इसमें रिज़ल्ट याद रखना ज़रूरी है। बिकॉज जो रिज़ल्ट है, या तो रिज़ल्ट को वो कैसे कर सकते हैं, या तो MCQ की किसी ऑप्शन में रिज़ल्ट दे देंगे, ठीक है, तो आपको पूछना जाएगा दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज, तो वो उसमें से कौन सा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, तो आपको रिज़ल्ट पता होना चाहिए, वन थिंग। सेकेंडली जो है न्यूमेरिकल भी बन सकता है, तो आपको जो है इनमें से कुछ टर्म्स दे दी होंगी एंड आपको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज या ड्यू टू वायर जो है उसको फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो अगर तो आपका एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप रिज़ल्ट की तरफ ध्यान दीजिए एंड रिज़ल्ट को ज़रूर मेमोराइज़ कर लीजिए या समझ लीजिए कि क्या होगा। सो सेकेंड टॉपिक है इसमें पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग लेंगे जिस पे जो है चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिस पे, एंड उसकी एक्सिस में जो है हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसिडर करेंगे एंड उस पॉइंट पे जो है वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या किया, एक लाइन चार्ज कंसिडर किया, यहाँ पे जो है एक सर्कुलर रिंग है। सो डायग्राम में देखो यहाँ पे जो है मैंने एक सर्कुलर रिंग कंसिडर की है जिसका रेडियस है कैपिटल R। इस सर्कुलर रिंग पे जो है हमने जो है एलिमेंट्री लेंथ dl ऑफ चार्ज ले लिया है, ठीक है, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट हमने जो है इस सर्कुलर रिंग पे कंसिडर कर लिया है जिसकी लेंथ है dl और जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है एट द ओरिजिन d थीटा, एट द सेंटर मीन्स जो d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। सो यहाँ पे जो है हमने जो सर्कुलर रिंग है उसकी एक्सिस पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कंसिडर कर लिया है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का जो चार्ज एलिमेंट से डिस्टेंस है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज जो ओरिजिन जो सेंटर ऑफ रिंग है वहाँ से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है वो x है एंड जो रेडियस ऑफ रिंग है दैट इज़ कैपिटल R। इट मीन्स जो चार्ज एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगेन द सेम थिंग, पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अब यहाँ पे Q जो है वो क्या हो जाएगा, चार्ज एलिमेंट जो है दैट उसकी लेंथ है dl और उस पर चार्ज डेंसिटी जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, बिकॉज ये रिंग है, ठीक है। रिंग को अगर आप जो है व्हेन यू विल ओपन इट तो एक वायर ही बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिंग है, रिंग के ऊपर भी होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सो दैट्स वाई जो है यहाँ पे Q की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा dl। लैम्डा स्टैंड्स फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, dl इज़ द लेंथ ऑफ द चार्ज एलिमेंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं, और उसके अलावा Q अपॉन R, R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इस तरीके से जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट है उसके कारण हमें जो पोटेंशियल एट पॉइंट P मिल रही थी dV दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इस छोटी सी ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पे हमें जो dl है वो मिल जाएगा इक्वल टू R d थीटा, ठीक है। तो dl की वैल्यू जो है अब R d थीटा पुट कर दो। नेक्स्ट स्टेप हमें पता है, बिकॉज हमें चार्ज एलिमेंट जो है स्मॉल चार्ज एलिमेंट उसके कारण हमें पोटेंशियल मिली dV, बट हमें तो जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द होल सर्कुलर रिंग चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन अगेन, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 2 पाई, थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 2 पाई, एंड देन आपको जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सर्कुलर रिंग वो मिल जाएगी। सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमने उसको इंडिकेट करेंगे बाय v, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई 0 to 2 पाई। सो 0 to 2 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dl की जगह पे आ गया था r d थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को अब सॉल्व कर दो, यहाँ पे डी थीटा की जगह पे थीटा आ गया, तो जब आप वैल्यू 2 पाई पुट करोगे तब तो आंसर आएगा, जब 0 होगा तो 0 हो जाएगा। सो फॉर 2 पाई ही हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा r इंटू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जो लेमडा है दैट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जो रिंग की चार्ज डेंसिटी है उसको हमने लेमडा से इंडिकेट किया, सो लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड जो 2 पाई r है दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। सो इस तरीके से जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज ऑन द रिंग, ठीक है। सो 2 पाई r इंटू लेमडा इज़ इक्वल टू कैपिटल Q यहाँ पे क्या है टोटल चार्ज ऑन द रिंग। Hence we have got the result, ठीक है। The potential due to a uniform circular ring of charge at a point on its axis is given by V, which is equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q upon square root of r square plus x square। तो यहाँ पे जो वेरियस टर्म्स हैं आपको पता है, जो पोटेंशियल है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टोटल चार्ज ऑन द रिंग दैट इज़ Q, और यहाँ पे जो R है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग, और जो X है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको जो है इस एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी MCQ बने तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इन टर्म्स को, इस एक्सप्रेशन को आपने ध्यान में रखना है, तभी जो है आपको रिजल्ट पता होगा। तो हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वायर स्टडी कर लिया, ड्यू टू सर्कुलर रिंग हमने देख लिया। सो नेक्स्ट है यहाँ पे पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ रेडियस r एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक डिस्क कंसिडर करेंगे, डिस्क के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेस होगा, एंड डिस्क की जो एक्सिस है वहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसिडर करना है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमने डिस्क कंसिडर कर ली है, कंसिडर अ डिस्क ऑफ चार्ज, ठीक है, लाइंग इन द वाई-जेड प्लेन, एंड इसका सेंटर जो है दैट इज़ कंसाइडिंग विद द ऑरिजिन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो डिस्क थी टोटल डिस्क उसको हमने वेरियस एलिमेंट्री डिस्क्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग जो है जितने भी आप उसमें डिस्क ड्रॉ कर सकते हो उतनों में हमने उसको डिवाइड कर लिया, एंड देन हमने वहाँ से एक जो है एलिमेंट्री डिस्क को पिक कर लिया। जो हमने एलिमेंट्री डिस्क पिक की वो इस तरीके से थी कि उसका जो रेडियस है दैट इज़ स्मॉल r, एंड जो उसकी विड्थ है दैट इज़ स्मॉल dr। समझ लग गई ना ये बात। जो टोटल डिस्क है, ठीक है, उसका जो रेडियस है दैट इज़ कैपिटल R, और जो हमने एलिमेंट्री डिस्क कंसिडर की उसका रेडियस है स्मॉल r। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो एलिमेंट्री डिस्क है इसके कारण जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो dq जो है, dq इज़ अ चार्ज ऑन द एलिमेंट्री डिस्क या एलिमेंट्री रिंग यू कैन से। सो यहाँ पे इसको हम चार्ज को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई r dr सिग्मा। सो 2 पाई r इज़ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, dr जो है दैट इज़ द विड्थ ऑफ द जो एलिमेंट्री रिंग है, एंड सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमें यहाँ डायग्राम से पता चल रहा है, डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, चार्ज भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो dv आ गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और dq में पता है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, साथ में विड्थ ऑफ द रिंग dr, और साथ में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो इस तरीके से ड्यू टू दिस स्मॉल मीन्स ड्यू टू दिस एलिमेंट्री रिंग जो है, एलिमेंट्री डिस्क जो है, हमें मिल गया पोटेंशियल, ठीक है, स्मॉल जो है पोटेंशियल हमें मिल गया। देन हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एट p। सो टोटल पोटेंशियल एट p ड्यू टू दिस चार्ज डिस्क को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द लिमिट्स
0 to R, ठीक है, 0 से लेकर, बिकॉज जो डिस्क है उसका रेडियस है कैपिटल R, सो 0 से R तक जो आप इसको इंटीग्रेट करोगे एंड देन हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगी। सी जहाँ पे जो कैलकुलेशन स्मॉल थी तो वहाँ पे तो मैंने कैलकुलेशंस ऐड कर दिए हैं, बट इन द कमिंग आर्टिकल जो है कैलकुलेशन बहुत वास्ट होंगी, सो देयर समहाउ आई स्किप्ड द कैलकुलेशन, बिकॉज अगर हम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें जो है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए रदर देन वेस्टिंग मच मोर टाइम ऑन कैलकुलेशंस। यहाँ पे जो है कैलकुलेशन मच ईजी थी, स्मॉल थी, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड ओवर देयर, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि अगर हम सीधे ही रिजल्ट पे हर बार ही पहुँच जाएँ तो ठीक है, उसको ध्यान में रखना, उसको मेमोराइज़ करना, यू कैन से, वो डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। तो अगर हमें पूरा पाथ पता है कि वो किस तरीके से आया तो उसको समझना आसान रहता है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है उसकी कैलकुलेशंस ऐड कर दी हैं। तो जो R² + X² है उसको T पुट कर दिया है, एंड देन 2R dr जो है वो आ जाएगा dt के इक्वल, बिकॉज यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। सो V जो है टोटल पोटेंशियल V इज़ इक्वल टू पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to R dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे t बन जाएगा, बिकॉज R² + X² का स्क्वायर रूट था डिनोमिनेटर में, उसको हमने t पुट कर दिया, सो dt अपॉन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ t आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ t के इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ t, लिमिट्स क्या है 0 to R। यहाँ पे हम t पुट कर देते हैं, t क्या था R² + X², ठीक है। तो 0 to R हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी, तो यहाँ पे जो है हमें अपना रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट सेज V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ R² + X² माइनस मॉडुलस ऑफ X। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका रिजल्ट तो यहाँ तक हमें मिल गया, बट इसके कुछ इंटरेस्टिंग से स्पेशल केसेस भी हैं, ठीक है, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। सो फर्स्ट स्पेशल केस सेज X टू बी पॉजिटिव। अगर X पॉजिटिव है, ठीक है, तो तब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी। अब X पॉजिटिव का मतलब क्या है, X पॉजिटिव का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है, दैट इज़ लाइंग ऑन द पॉजिटिव X एक्सिस साइड। सो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो पॉजिटिव X एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी, V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ X² + R² माइनस X, बिकॉज X क्या है, X पॉजिटिव है। अब X पॉजिटिव है, X पॉजिटिव का मॉडुलस लेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर X पॉजिटिव है उसका आप स्क्वायर लोगे तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो सेम एक्सप्रेशन हमें मिल गया, बस मॉडुलस की जगह पे हमारे पास X ही आ गया, बिकॉज हमने X पॉजिटिव का जब मॉडुलस लिया तो हमें X ही मिल गया वहाँ पे, ठीक है। तो सेम एक्सप्रेशन ही हमें यहाँ पे मिल गया। चलो अब देखते हैं कि अगर जो है X लाई कर रहा है ऑन द नेगेटिव साइड, मीन्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, तो अगर X लेफ़्ट साइड ऑफ ओरिजिन लाई करेगा तो इट मीन्स X नेगेटिव हो जाएगा। चलो फिर X को जो है अब हम नेगेटिव पुट कर देते हैं, V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ X²। अगर यहाँ पे हम X नेगेटिव पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर ही रहेगा, सो यहाँ पे X² ही आ गया, X² + R² माइनस क्या, यहाँ पे क्या था, X का मॉडुलस। अब जब आप नेगेटिव X का मॉडुलस लोगे तब भी वो पॉजिटिव X ही बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें जब हमने नेगेटिव X का मॉडुलस लिया तो हमें X ही मिल गया। सो इफ़ यू सी इट केयरफुली बोथ द रिजल्ट्स आर सेम। जब हमने X पॉजिटिव लिया तब भी जो रिज़ल्ट आया वो सेम है जब हमने X नेगेटिव लिया, तो इट मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट चाहे जो है सेंटर ऑफ द डिस्क के लेफ़्ट साइड पे लाई करे चाहे वो राइट साइड पे लाई करे, वी विल गेट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ से ही जो है MCQ फॉर्म हो सकता है, ठीक है, कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वन ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है दैट इज़ लाइंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द X एक्सिस एंड द अनदर वन इज़ लाइंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द X एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, क्या उनकी सेम होगी, नेगेटिव वाले की ज़्यादा होगी, पॉजिटिव वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से जो है MCQ फॉर्म हो सकता है। बट आपको अब रिज़ल्ट पता ही है कि चाहे ऑब्जर्वेशन पॉइंट नेगेटिव साइड पे लाई करे चाहे वो लाई करे पॉजिटिव साइड पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन बोथ द केसेस विल बी सेम इन केस ऑफ डिस्क, ठीक है। सो अब बात करते हैं लास्ट केस की। लास्ट केस सेज कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है दैट इज़ लाइंग ऑन द सेंटर ऑफ द डिस्क,
ठीक है, जब सेंटर ऑफ द डिस्क पे लाई करेगा तो जो x है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ O है वहीं P है। अब x हो गया 0 के इक्वल, तो x को जो है आप 0 पुट कर दो। जब आप x को 0 पुट करोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा r। बिफोर प्रोसीडिंग एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि जब हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग फाइंड आउट की थी, सर्कुलर रिंग के कारण जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट की थी, तो रिजल्ट हमारा आया था V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट को एट द सेंटर ऑफ द रिंग ही कंसिडर करें, तब x क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। x 0 होते ही जो पोटेंशियल है वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। समझ लग गई ना आपको ये बात कि जब हम जो है सर्कुलर रिंग में ऑब्जर्वेशन पॉइंट को एट ऑफ द रिंग कंसिडर करेंगे तो पोटेंशियल क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। इस रिजल्ट को ज़रा ध्यान में रखना है, इसको अभी हम रिलेट करने वाले हैं। तो अभी हमने पढ़ा था रिगार्डिंग डिस्क। ठीक है, डिस्क में जब हम सेंटर ऑफ द पॉइंट, जो सेंटर ऑफ द डिस्क है वहाँ पे जब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसिडर करते हैं तो रिजल्ट बनता है V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा R। यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड। जैसे हम इसको R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपॉन R, यही बनेगा। सो कैन इट बी रिटन लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q बाय R। तो Q जो है यहाँ पे दैट इज़ टोटल चार्ज विच इज़ इक्वल टू पाई R स्क्वायर सिग्मा। तो मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पे आपको ये रिज़ल्ट दिखाने का है, जो कि है V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q बाय R। ये रिज़ल्ट हमें कब मिला, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे लाई कर रहा है, और ऐसा ही कुछ हमें रिज़ल्ट मिला था जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे लाई कर रहा है इन केस ऑफ रिंग। लेकिन सिर्फ उसमें क्या डिफरेंस था, दैट इज़ इन केस ऑफ रिंग V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ठीक है, Q बाय R था। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे लाई करता है, इन दैट केस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क है, ठीक है, दैट इज़ ट्वाइस एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। So in another words we can say when observation point is lying at the center, electric potential, एक बात तो हमें ये पता चल गई कि जो डिस्क में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलती है दैट इज़ ट्वाइस एज दैट ऑफ रिंग, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि इन दोनों केसेस में, चाहे वो डिस्क है चाहे वो रिंग है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट द सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ चार्ज varies inversely with the radius of the disk when you are taking total charge over here। ठीक है, जब टोटल चार्ज लेते हो in that case क्या होता है, it varies inversely with the radius of the ring or disk। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शेल ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो वायर हो गई, डिस्क हो गई, रिंग हो गई, अब शेल है एक। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है। अब उसके अबाउट जो है हमने एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट देखना है कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलती है हमें। तो यहाँ पे जो है हमने एक स्फेरिकल शेल लिया है जिसका रेडियस है कैपिटल R, P है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो स्मॉल रिंग कंसिडर की है, ठीक है, जिसके अबाउट जो है हमने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसकी विड्थ है R d थीटा। सो एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस इंटू विड्थ, सर्कमफ्रेंस आ जाएगी 2 पाई y इंटू R d थीटा। y जो है वो है इक्वल टू R साइन थीटा। सो फाइनली जो है हमारे पास एरिया ऑफ द रिंग आ जाएगा 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। सो जो पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय एम पी। जो डी क्यू है दैट इज़ इक्वल टू एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो एरिया है हमारे जो है दैट इज़ 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और सिग्मा इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डी क्यू मिल गया। सेकेंड है एम पी, जो कि है यहाँ पे जो एलिमेंट्री रिंग है एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो उसके बीच में डिस्टेंस है दैट इज़ एम पी, एंड इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2xR कॉस थीटा। तो इस तरीके से जो है हमें पोटेंशियल ड्यू टू द एलिमेंट्री रिंग dV मिल जाएगी।
टोटल पोटेंशियल जो V है दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एंड dV। सो इंटीग्रेशन को जो है डायरेक्टली सॉल्व करके मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है। जो इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो V आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2RX, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस आर माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस आर। अगेन यहाँ पे स्पेशल केसेस होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्पेशल केस इज व्हेन x इज़ ग्रेटर देन r। x इज़ ग्रेटर देन r का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा दैट इज़ लाइंग आउटसाइड द शेल। जो कि हमने जो डायग्राम ड्रॉ की थी उसमें भी यही किया था, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था वो हमने शेल से बाहर लिया था, दैट्स वाई जो है x जो दैट इज़ ग्रेटर देन r, ठीक है। व्हेन पॉइंट P इज़ लाइंग आउटसाइड द शेल, सो इन दैट केस क्या होगा, जब x इज़ ग्रेटर देन r है, जब आप x माइनस आर का मॉडुलस लोगे दैट विल बी इक्वल टू x माइनस आर ही हमें मिल जाएगा, बिकॉज x यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का मॉडुलस तो पॉजिटिव ही रहेगा, सो यहाँ पे x माइनस आर आ जाएगा। सो जहाँ पे x माइनस आर का मॉडुलस है वहाँ पे आप x माइनस आर पुट कर दो, तो v आ गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2RX, x प्लस आर माइनस x प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल जो है वो आ गई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x। तो यहाँ पे हमें पता चला इन केस ऑफ शेल, जब आप जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट यू आर टेकिंग आउटसाइड द शेल, तब जो हमें पोटेंशियल मिलेगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द शेल। देखो यहाँ पे r है नहीं है, जब हमने जो है जब रिंग का केस लिया था, ठीक है, तब भी हमें जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ रिंग मिला था। देन जब हमने जो है डिस्क की बात की तब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें रेडियस मिला, बट हियर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद पोटेंशियल दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो सेकेंड केस सेज व्हेन x इज़ इक्वल टू r। x इज़ इक्वल टू r का मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट इज़ लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ठीक है। x इज़ इक्वल टू r का मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट इज़ लाइंग ऑन द सरफेस। सो इन दैट केस बस आप x की जगह पे r पुट कर दो, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में जब हमने केस लिया था पॉइंट आउटसाइड द शेल, जो हमें रिजल्ट मिला था वहाँ पे जस्ट आप x की जगह पे r पुट कर दो। सो हमें मिल गया v इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। So in case when you are considering observation point on the surface of the shell, then जो है potential हमें यहाँ पे inversely related to radius of the shell मिल रही है। So third case में यहाँ पे क्या है, when x is less than r। x is less than r means जो observation point है वो radius of the ring से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो observation point है that must be lying inside the shell। सो हेयर r इज़ ग्रेटर देन x। जब हम मॉडुलस की बात करें x माइनस आर, तो वो आ जाएगा इक्वल टू r माइनस एक्स, बिकॉज यहाँ पे क्या है r इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है। तो बस इस टर्म को जो है मॉडुलस ऑफ x माइनस आर को आप रिप्लेस कर दो विद r माइनस एक्स। सो v हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2RX, x प्लस आर माइनस आर प्लस एक्स। तो r से r यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो अल्टीमेटली जो है हमें पोटेंशियल मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। सो ये तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सेम ही है जो हमें जब हमने पॉइंट कंसिडर किया था ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, जो हमें एक्सप्रेशन मिला था ये तो सेम एक्सप्रेशन है। तो इट मीन्स पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज़ सेम एज ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है कि शेल के केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल इनसाइड द शेल है एंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल बोथ आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम कौन सा करेंगे, जब स्फीयर के ऊपर जो है चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, जिसके पूरे सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब हमने जो है इस चार्ज्ड स्फीयर के कारण उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है उसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, चार्ज स्फीयर लिया है हमने जिसका रेडियस है कैपिटल R,
बिकॉज यहाँ पे स्फीयर की बात हो रही है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो। यहाँ पे स्फेरिकल शेल जो है, अब हम अगेन द सेम केस, बिकॉज एज अ होल जब हम स्फीयर का फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसके अंदर जो है वेरियस शेल्स उनको कंसिडर करेंगे, ठीक है। बिकॉज एक एलिमेंट्री शेल को कंसिडर करके देन ही हम उसको इंटीग्रेट करके होल स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, जो कि प्रोसेस हम बाकी सारे केसेस में अप्लाई करते आ रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे जो है हमने एक छोटा सा जो है स्फेरिकल शेल कंसिडर कर लिया जिसका कि रेडियस है स्मॉल x, थिकनेस है जिसकी dx, ठीक है। फर्स्ट थिंग है कि हमें पता होना चाहिए कि dq क्या है। dq एंड r ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी dq क्या बनेगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ शेल है दैट इज़ 4πx² dx। सो चार्ज ऑन द शेल क्या होगा, चार्ज विल बी 4πx² dx इंटू रो। जब हमने सिंगल वायर की बात की थी, ठीक है, तो वायर के केस में जो चार्ज था वो था प्रोडक्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, जो कि आया था dx, है ना। सो फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, चार्ज ऑन द एलिमेंट था लेमडा dx। फिर हम आए थे रिंग की तरफ, ठीक है। तो रिंग भी क्या थी, रिंग मैंने आपको बताया था रिंग इज़ ऑल्सो अ वायर बट बेंट इन द सर्कुलर शेप, ठीक है। उसको सर्कुलर शेप दी गई है वो वायर ही है। तो इन दैट केस भी जो चार्ज है वो क्या आया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इंटू लेंथ dl, जो कि लेंथ थी चार्ज एलिमेंट की। देन वी मूव टू डिस्क, ठीक है। डिस्क के अंडर जो है हमने डिस्क को हमने डिवाइड किया था इन रिंग्स, ठीक है। तो रिंग में अगेन रिंग क्या मैंने आपको बताया था, रिंग में रहेगा उसकी लेंथ, ठीक है। तो लेंथ को जो है हमने नाम दे दिया सर्कमफ्रेंस, जो कि आया था 2πr, और साथ में जो है हमने बिकॉज डिस्क की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, तो वहाँ पे आई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था शेल को। तो शेल को अगेन हमने रिंग्स में डिवाइड किया था, स्फेरिकल रिंग्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हमने एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट किया एंड देन हमने उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर फिर फाइनली स्फीयर के केस में क्या है, बिकॉज स्फीयर इट इज़ सॉलिड, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा इन वन गो कि कैसे जो है फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हम जो है चार्ज डेंसिटी एंड उनकी लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम हमने जो है कंसिडर किया। यहाँ पे जो आर्टिकल है, ठीक है, उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि उन्होंने पहले ही जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन ले ली है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था इन द प्रीवियस आर्टिकल्स कि पहले हमने पोटेंशियल फाइंड आउट की, देन वी अप्लाइड स्पेशल केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है आर की जगह पे केसेस ले लिए गए हैं। जैसे फर्स्ट केस में जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज़ लाइंग आउटसाइड द शेल एंड दूसरे केस में जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल, ठीक है। तो केसेस के बेसिस पे ही जो है इसमें रिजल्ट आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस सेज P1 लाइज आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें P1 जो है स्फीयर से बाहर लाई कर रहा है। P1 एक ऐसा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो स्फीयर से बाहर लाई कर रहा है। जो P1 पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट इज़ स्मॉल r। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमें जो है dv स्मॉल पोटेंशियल मिल गई विच इज़ 1/4πε0 4πx² dx रो बाय r, ठीक है। तो चार्ज तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, r बस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पता है, वी नीड टू फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या करते होते हैं, इंटीग्रेशन। सो 0 to r जो है इसको आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे सिर्फ x² रह गया। x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³/3। तो 1/4πε0 4π रो अपॉन r इंटू x³/3। लिमिट्स क्या हैं, 0 to r। जब आप 0 पुट करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, एक्सप्रेशन सारा 0 हो जाएगा। सो हमने जो है r वाला कंसिडर करना है, जो कि होगा 1/4πε0 4π/3 r³ रो अपॉन स्मॉल r। ये जो टर्म है यहाँ पे 4/3 πr³ इंटू रो। सो 4/3 πr³ क्या है, वॉल्यूम। रो यहाँ पे आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, टोटल चार्ज इन द स्फीयर। सो टोटल चार्ज इन द स्फीयर को हम इंडिकेट करेंगे बाय कैपिटल Q। सो इस तरीके से जो है हमें जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज़ लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, इन दैट केस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1/4πε0
Q अपॉन R। जो Q है यहाँ पे दैट इज़ टोटल चार्ज इन द स्फीयर, और R हमें पता ही है, R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देन वी हैव केस 2। केस 2 में है जो हम पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो कंसिडर कर रहे हैं विच लाइज इनसाइड द शेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट P2 विच लाइज इनसाइड द शेल। सो अब जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P2, P2 का डिस्टेंस अब सेंटर से क्या है, स्मॉल r। ठीक है, अब आपने P1 को भूल जाना है, अब हमने सिर्फ P2 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम हमेशा स्मॉल r से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे स्मॉल r ही रहने देना है जब हम पॉइंट जो है P2 को भी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। सो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या हो गया, जो स्मॉल r है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दैट विल बी लेस देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। पता ही है हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे r जो है कैपिटल R, देखो जो रेडियस है दैट इज़ ग्रेटर, एंड जो पॉइंट P2 है उसका डिस्टेंस कम है। सो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसको 2 फैक्टर्स लेके चलते हैं हम इसमें। फर्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर R। अब हमने बात की कि स्मॉल डिस्टेंस R है, ठीक है, बिकॉज पहले के केस में क्या था, पॉइंट जो था दैट वाज लाइंग आउटसाइड द शेल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पॉइंट जो है दैट इज़ इनसाइड द शेल होने के कारण ये सब कुछ स्फीयर्स में डिवाइड हो गया। सो फर्स्ट यहाँ पे जो है जब डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर r प्लस पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। सो हॉलो स्फीयर कैसे फॉर्म होगा, हॉलो स्फीयर में जो है हम इनर रेडियस कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल r, एंड आउटर रेडियस को जो है हम ले रहे हैं कैपिटल R। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल P2 के कारण होगी दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू पोटेंशियल्स। फर्स्ट जो सॉलिड स्फीयर बना जिसका रेडियस है स्मॉल r, और सेकेंड एक हॉलो स्फीयर जिसके जो है इनर रेडियस है स्मॉल r एंड जो आउटर रेडियस है दैट इज़ कैपिटल R। सो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। अब हमारा काम है V1 एंड V2 को फाइंड आउट करना। सो V1 तो बहुत सिंपल है, बिकॉज V1 इज़ जस्ट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो फार्मूला हमें पता है 1/4πε0 dq अपॉन R। dq यहाँ पे क्या होगा, 4/3πr³ इंटू रो, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन जो डिस्टेंस है दैट इज़ R। सो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे फर्स्ट पोटेंशियल मिल गई, बिकॉज यहाँ पे एक r³ आ रहा था, एक r था तो कैंसिल हो गया। तो सिंपली हमें 1/4πε0 4/3πr² रो, ये हमें जो है पोटेंशियल मिल गई ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। आफ्टर मेकिंग सर्टन कैलकुलेशंस जो V2 है वो आ जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 रो इंटू 4πr² मीन्स कैपिटल R² माइनस R²/2। तो V1 एंड V2 हमें दोनों मिल गए हैं। टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, एट पॉइंट P2 बाय एडिंग दीज 2 पोटेंशियल्स। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1/4πε0 4π ρ/3 कैपिटल R² माइनस R²/2। जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो आपको एक और टॉपिक भी स्पेसिफाइड है इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही, दैट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, अगर डाइपोल के अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दैट केस जो है आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। सो दैट टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड अलॉन्ग विद दैट जितनी हमने आज पोटेंशियल डिस्कस की हैं, ठीक है, तो सबको मैं सम अप करके नेक्स्ट वीडियो में एक बार लिख दूँगी, एंड साथ में जो है हम ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, एंड जितने भी जो MCQs बनेंगे इस टॉपिक पे, ऑल दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देखना, बिकॉज इसी का ही वो सेकेंड पार्ट होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो आप आज का वीडियो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोज़, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।